सो लास्ट क्लास में हम टाइफाइड डिस्कस कर रहे थे। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी, इसका पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है, सो पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड इज साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी इज ए बैक्टीरियम। साल्मोनेला टाइफी क्या है? ये बैक्टीरियम है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी यानी कि मोड ऑफ कॉन्टेक्शन क्या है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका? contaminate through food and water. ठीक है, and it enters in small intestine and migrate to other organs through blood. यानी कि small intestine में एंटर करता है और दूसरे organs में blood के थ्रू माइग्रेट कर जाता है। ठीक है, सिम्टम्स के बारे में हमने बात की थी। हाई फीवर होता है, वीकनेस होता है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगती है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और बहुत हाई केस हो जाए, बहुत सीवियर केस हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड की कंफर्मेशन के लिए टेस्ट करते हैं, वाइडल टेस्ट। ठीक है, फिर हमने मैरी मेलोन को बात की थी कि मैरी मेलोन को हम टाइफाइड मैरी कहते हैं और क्यों कहते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये डायग्राम आपके फिगर आपके स्क्रीन पे आ रहा है और इससे आप समझ सकते हैं कि सैल्मोनेला टाइफी, ये जो सैल्मोनेला टाइफी दिख रहा है आपको दिस सैल्मोनेला टाइफी इन्फेक्ट थ्रू फूड एंड वाटर। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया इसका? फूड एंड वाटर। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं सैल्मोनेला टाइफी। ये जो टाइफाइड जो है ये कैसे होता है? खाने से और पानी से। यदि आप खाना साफ नहीं खाते हैं और पानी साफ नहीं पीते हैं तो टाइफाइड हो सकता है। ठीक है, तो सैल्मोनेला टाइफी टाइफाइड का जो पॉजिटिव एजेंट है वो फैलता है फूड से और वाटर से। ठीक है, सिम्टम्स क्या है इसके? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बंद हो जाना, बुखार होना, बुखार कितने डिग्री रहेगा? 39 से 40 डिग्री। नोजिया यानी कि चक्कर आना। ठीक है, डायरिया हो जाएगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में दर्द होगा, और वोमिटिंग यानी कि उल्टियां हो सकती हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं टाइफाइड के। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स अबाउट टाइफाइड। तो ये चीजें थी किसके बारे में? टाइफाइड के बारे में। नेक्स्ट डिजीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगला है न्यूमोनिया। ठीक है, सो द नेक्स्ट डिजीज इज न्यूमोनिया। अब न्यूमोनिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखिए न्यूमोनिया जो है किस एजेंट के थ्रू फैलता है? पॉजिटिव एजेंट क्या है न्यूमोनिया का? द पॉजिटिव एजेंट ऑफ न्यूमोनिया इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव एजेंट्स हैं न्यूमोनिया के, और दोनों बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी भी हो सकता है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी भी हो सकता है, और दोनों ही क्या है? बैक्टीरिया है। एपिडेमियोलॉजी यानी कि फैलता कैसे है न्यूमोनिया? न्यूमोनिया फैलता है यदि किसी पर्सन को न्यूमोनिया हो रखा है और उसके नजदीक की हवा में सांस लेते हैं हम, तो उसकी ड्रॉपलेट से, सांस से फैलता है। ठीक है, ड्रॉपलेट से फैलता है, इन्फेक्टेड पर्सन की ड्रॉपलेट से। इसके अलावा उसके ग्लासेस शेयर करने से। ठीक है, यदि किसी को निमोनिया हो रखा है तो उसके द्वारा यूज किए हुए ग्लास में हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, उसके ग्लास शेयर करते हैं। ठीक है, या बर्तन शेयर करते हैं कोई भी, तो उससे हो सकता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है निमोनिया के? देखिए निमोनिया जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन करेगा तो मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, एलोलीज जो होती है ना, लंग्स की एलोलीज होती हैं, उनके अंदर फ्लूइड भर जाता है, यानी कि लंग्स की एलोलीज जो है उनमें फ्लूइड भर जाना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम्स जो हैं उनमें क्या होगा? फीवर, चिल, ठीक है ना, बुखार आएगा। ठीक है, चिल मतलब कपकपी चढ़ेगी। ठीक है, कफ, खांसी एंड हेडेक, सर दर्द। ठीक है, और यदि सीवियर केस हो जाए तो उसमें लिप्स और फिंगर जो होते हैं, फिंगर के नेल्स, होठ और नाखून वो नीले पड़ जाते हैं। ठीक है, ग्रे टू ब्लूइश जो होते हैं होठ और नाखून हो जाते हैं सीवियर केसेस के अंदर। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से निमोनिया के बारे में। निमोनिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से फैलता है। ठीक है, और निमोनिया जो है इसकी एपिडेमियोलॉजी, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्नीजिंग से फैलता है। स्नीजिंग करके ड्रॉपलेट्स एयर में आ जाएंगे स्नीजिंग से, और उसी इन एयर में हम यदि इनहेल करेंगे, उसी एयर को हम अपने ब्रीदिंग करेंगे तो निमोनिया हो सकता है। ठीक है, ग्लास और यूटेंसिल यदि शेयर करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, बर्तन शेयर करते हैं, ग्लास शेयर करते हैं और ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं तो उनसे हो सकता है। ठीक है, निमोनिया जो है ये
जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है, एलोलीज के अंदर फ्लूइड भर जाएगा जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है निमोनिया में, और बुखार आएगा, कपकपी चढ़ती है, खांसी होती है, सर दर्द होता है, और बहुत ज्यादा सीवियर केस यदि हो जाए, निमोनिया हो रखा है, डॉक्टर को नहीं दिखाया, यदि निमोनिया बढ़ गया उस केस में फिंगर और लिप्स, उंगलियों के नाखून और होठ जो हैं वो नीले पड़ जाएंगे, ग्रे टू ब्लूइश हो जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ चीजें थी न्यूमोनिया के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज, दैट इज कॉमन कोल्ड, ठीक है। जो जुकाम हो जाती है, कॉमन कोल्ड, नॉर्मली जो जुकाम होती है, कोल्ड जो होती है, उसके बारे में बात करते हैं। किसकी वजह से होती है कॉमन कोल्ड? कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव एजेंट है राइनो वायरस। वायरस होता है, कौन सा वायरस होता है? राइनो वायरस। जुकाम किसकी वजह से होती है? राइनो वायरस की वजह से होती है। एपिडेमियोलॉजी क्या है, कैसे फैलती है जुकाम, कैसे फैलती है? खांसी से और जुकाम, छींक से, कफ और स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, किसी को जुकाम हो रखी है, उसकी खांसी चलेगी और छींक आएगी, तो उसके ड्रॉपलेट्स इनहेलेशन से हो सकती है कॉमन कोल्ड। दूसरा, कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। दूसरा क्या है? कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी कि किसी पर्सन को कोल्ड हो रखी है, उसने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया और उस ऑब्जेक्ट को आप यदि यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी कोल्ड हो सकती है। आजकल आप देख रहे हैं ना, कोरोना वगैरह फैल रहा है तो कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट से फैलता है, वैसे ही जुकाम भी फैलती है। सिम्टम्स क्या है जुकाम के? सिम्टम क्या है कॉमन कोल्ड के? इन्फेक्ट द नोज। कॉमन कोल्ड में क्या इन्फेक्शन होता है? नाक पे इन्फेक्शन होता है कॉमन कोल्ड में, ठीक है, और रेस्पिरेटरी पैसेज पे, लेकिन लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता। कॉमन कोल्ड में नेजल कंजेशन, यानी कि नाक में कंजेशन होगा, नेजल कंजेशन, नेजल फ्लो होगा, डिस्चार्ज होगा, ठीक है। सोर थ्रोट, सोर थ्रोट मतलब गला जो है वो कड़वा सा हो जाएगा, सोर थ्रोट गले में इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। होर्सनेस, गले में खराश होगी, कफ, खांसी होगी, सरदर्द होगा, टायर्डनेस, थकान होगी, ठीक है। ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं किसके? कॉमन कोल्ड के। और सिम्टम्स जो कॉमन कोल्ड होती है इसके 3 से 7 दिन तक रहते हैं, उसके बाद में ऑटोमेटिकली अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, नीचे आपको 2 डायग्राम्स दिखाई दे रहे होंगे, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है द कॉमन कोल्ड हैज नो क्योर, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, होनी है तो होगी ही होगी, ठीक है। एंड कैन लिव फॉर आवर्स आउटसाइड द बॉडी, और ह्यूमन बॉडी के बाहर भी ये कई घंटों तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। फिर सडन सिम्टम्स देखो, ये दूसरे डायग्राम में दिख रहा है हमें। सडन सिम्टम्स क्या है? फीवर कम ऑन विदाउट वार्निंग, ठीक है। तो सडन सिम्टम्स क्या है? देखो, फीवर, एक, चिल और टायर्डनेस, ये इसके सडन सिम्टम्स हैं, एकदम से आने वाले सिम्टम्स हैं, जो अचानक से दिखते हैं, वो सिम्टम्स है कॉमन कोल्ड के, ठीक है। तो ये चीजें हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। अगली बीमारी मलेरिया। मलेरिया के बारे में बात करते हैं। तो मलेरिया जो है, इसमें क्या होता है भाई? मलेरिया में देखिए, पॉजिटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, तो सबसे पहली स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फिर है प्लाज्मोडियम मलेरी, फिर है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी होता है, और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ। इट इज ए प्रोटोजोआ। क्या है ये? एक प्रोटोजोआ, ठीक है। अब इन तीनों में से सबसे जो मेलिग्नेंट मलेरिया है, जो जानलेवा है, सबसे खतरनाक है, वो कौन? मलेरिया ना। सबसे खतरनाक वाला मलेरिया कौन करेगा? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है। फिर इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, कैसे फैलता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है। मलेरिया हमेशा मच्छर के काटने से फैलता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलता है। किससे फैलता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलता है। टारगेट ऑर्गन्स क्या है इसके? देखो, आरबीसी और लीवर, कौन से ऑर्गन पे टारगेट करता है? इसको कैसे रखूं? आरबीसी पे और लीवर पे करता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है इसके? हाई फीवर एंड चिल। मलेरिया यदि हो गया तो तेज बुखार के साथ कपकपी, तेज बुखार के साथ कपकपी, हाई फीवर और चिल, ठीक है। फीवर जो है वो अल्टरनेट डेज पे आता है,
मलेरिया में एक दिन छोड़ एक दिन बुखार आता है, ठीक है। जैसे एक दिन बुखार होगा, अगले दिन ठीक, फिर उससे अगले दिन बुखार आएगा, फिर उससे अगले दिन ठीक। तो अल्टरनेट डेज पे फीवर आता है मलेरिया में, ठीक है। ये इसका स्पेशल सिम्टम है। और वोमिटिंग यानी कि उल्टियां भी होंगी, ये सिम्टम्स है किसके, मलेरिया के, ठीक है। नीचे वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको मलेरिया के सिम्टम्स। सबसे पहले सेंट्रल में क्या होगा, हेडेक, फिर सिस्टमेटिक में फीवर, मस्कुलर में फटिग, थकान, मसल्स में थकान और पेन होगी, बैक पेन होगा, स्किन चिल यानी कि कपकपी होगी और स्वीटिंग, पसीना भी आएगा, रेस्पिरेटरी में सूखी खांसी, ड्राई कफ यानी कि म्यूकस नहीं होगा, कफ जो है वो ड्राई होगी, सूखी खांसी होगी, स्प्लीन में एनलार्जमेंट, स्प्लीन बढ़ जाएगा, और स्टमक में क्या होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग, उल्टियां आएंगी और चक्कर आएंगे। ये सारे के सारे सिम्टम्स किसके हैं, मलेरिया के सिम्टम्स हैं, ठीक है। यदि ये सिम्टम्स है किसी बॉडी में तो इसका मतलब क्या हो रखा है, मलेरिया। अब जो मलेरियल पैरासाइट है, जो प्लाज्मोडियम है, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है वो कैसे कैसे जिंदा रहता है, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में हम बात करते हैं। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में यदि बात करेंगे तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले प्लाज्मोडियम जो है, मच्छर, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, इसने किसी हेल्दी ह्यूमन को काटा, बाइट किया, बाइट करेगा तो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स रिलीज कर देगा इस ह्यूमन के ब्लड में। जिस ह्यूमन को मलेरिया का मॉस्किटो बाइट करेगा उसके ब्लड में स्पोरोजोइड्स रिलीज कर देगा, ठीक है। फिर जो स्पोरोजोइड्स हैं वो ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाएंगे, लीवर में पहुंच गए। ये कहाँ पहुंच गए, ये पहुंच गए इसके लीवर में, लीवर में पहुंच गए। लीवर में जाने के बाद में क्या करेंगे, ये स्पोरोजोइड्स, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यहाँ पे क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे, कहाँ पर, लीवर सेल में, और लीवर की सेल को ब्रस्ट कर देंगे एंड रिलीज इनटू द ब्लड, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये लीवर की सेल है, इसके अंदर रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली, अपना नंबर इंक्रीज करेंगे और सेल को तोड़ करके कहाँ पे आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे, सेल को तोड़ करके ब्लड में आ जाएंगे। फिर आरबीसी में एंटर करेंगे, फिर कहाँ पे एंटर करेंगे, आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में, ठीक है। उसके बाद में पैरासाइट एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं रेड ब्लड सेल में और आरबीसी को भी ब्रस्ट कर देते हैं, आरबीसी को भी तोड़ देते हैं, ठीक है ना। और फिर जब आरबीसी को ब्रस्ट करेंगे ना तो वो रिलीज करते हैं केमिकल जिसको बोलते हैं हीमोजोइन, केमिकल रिलीज करते हैं हीमोजोइन। और जो हीमोजोइन है ना वो फीवर और चिलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीवर और चिलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मलेरिया जो है वो अपने गैमेटोसाइट बना देता है, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूस कर लेता है आरबीसी के अंदर। फिर अब ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ये क्या है, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको किसी दूसरे मॉस्किटो ने बाइट किया, एनोफिलीज ने, फीमेल एनोफिलीज ने। तो ये जो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स हैं ये चले गए इस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब मॉस्किटो की बॉडी में होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम टेक प्लेस इन मॉस्किटोज इंटेस्टाइन। फर्टिलाइजेशन और प्लाज्मोडियम का डेवलपमेंट होगा मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में, ठीक है। और फिर वहां पर स्पोरोजोइड्स डेवलप हो जाएंगे और वो स्पोरोजोइड्स मॉस्किटो में आ गए अब, और यही मॉस्किटो जब फिर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो उसके ब्लड में स्पोरोजोइड्स रिलीज कर देगा। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है, ठीक है। और इसकी लाइफ साइकिल में ड्यूअल होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। आपको ये एक लाइन दिखाई दे रही है बीच के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, ये होस्ट है मॉस्किटो होस्ट। तो प्लाज्मोडियम जो है वो अपनी आधी लाइफ साइकिल तो मॉस्किटो बॉडी के अंदर कंप्लीट करता है और आधी लाइफ साइकिल कहाँ पे करेगा, बाकी की आधी लाइफ साइकिल करेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर करेगा, ठीक है। तो आधी तो करता है मॉस्किटो में और आधी करेगा ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। चलिए, तो ये बात थी इसके बारे में, मलेरिया के बारे में, ठीक है। तो ये चीजें हो गई प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बहुत बार 5 नंबर के क्वेश्चंस में पूछी जाती है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ें प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को, क्योंकि बहुत बार आ चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में
ये काउंट की जाती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखिए। फर्स्टली प्लाज्मोडियम जो है इसको दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से, ह्यूमन एंड मॉस्किटो। मॉस्किटो कौन सा, फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। फिर लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्टार्ट्स विद इंजेक्टिंग स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट करता है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो हमने बात की थी कि तो कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो उसके ब्लड में रिलीज करेगा स्पोरोजोइट्स। फिर ये पैरासाइट जो होते हैं ना ये मल्टीप्लाई करेंगे कहां पर, इन द लीवर सेल एंड देन अटैक टू द आरबीसी। और फिर कहां पे अटैक करेंगे, आरबीसी में, और आरबीसी को रैप्चर करना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे, आरबीसी को ये रैप्चर करना शुरू कर देंगे और वहां पर एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेंगे। जैसे आरबीसी रैप्चर होगी तो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा, हीमोजोइन, ठीक है ना। कहां से रिलीज होगा ये, फ्रॉम द रैप्चर्ड आरबीसी। टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन कहां से रिलीज होगा, रैप्चर्ड आरबीसी से, ठीक है ना। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर। ये जो हीमोजोइन है ना ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, चिल और हाई फीवर के लिए, ठीक है। फिर क्या होगा, फ्रॉम द इन्फेक्टेड ह्यूमन द पैरासाइट एंटर इन द बॉडी ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो। अब ये वहां पर इसके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएंगे और गैमेटोफाइट कहाँ पे जाएंगे, एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर, क्योंकि उसको कोई मॉस्किटो बाइट करेगा और मॉस्किटो जो है वो उसमें ब्लड सक करेगा तो उससे वो कहाँ चले जाएंगे, मॉस्किटो में चले जाएंगे। फिर क्या होगा कि फर्दर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन बॉडी ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो। अब उनका फर्दर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट होगा एनोफिलीज मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो फर्दर डेवलपमेंट किस कहाँ होगा प्लाज्मोडियम का, एनोफिलीज मॉस्किटो की बॉडी के अंदर उसका आगे का डेवलपमेंट होता है प्लाज्मोडियम का, ठीक है। तो ये बात थी किसके बारे में, मलेरियल पैरासाइट के बारे में बात करी हमने, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अमीबाइसिस। तो नेक्स्ट डिजीज क्या है, अमीबाइसिस। तो अगली डिजीज है हमारी अमीबाइसिस, इसको देखिएगा ध्यान से। अमीबाइसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, पॉजिटिव एजेंट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका भी क्या है, प्रोटोजोआ है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इट इज ऑल्सो प्रोटोजोआ। जैसे मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है वैसे ही अमीबाइसिस भी किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से और ये होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका से। कैसे फैलता है अमीबोसिस, अमीबोसिस का एपिडेमियोलॉजी क्या है, इट ट्रांसमिट फ्रॉम फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड और फूड प्रोडक्ट्स। यानी कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसने ओपन जो है, जैसे अब आजकल तो टॉयलेट्स बने हैं बट पहले क्या होते थे, टॉयलेट्स नहीं होते थे तो ओपन में डिफिकेशन होता था। तो क्या होता है कि उसके फीकल मैटर में प्रेजेंट होते हैं क्या, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो हाउस फ्लाइज जो होती है ना वो फीकल मैटर के ऊपर बैठेंगी और फिर वहां से आकर के फूड पे जाके बैठेंगी। तो वो क्या करेंगे, एंटामीबा हिस्टोलिटिका को रिलीज कर देंगे उसके फूड के ऊपर, तो फूड इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है। और उस इन्फेक्टेड फूड को कंज्यूम करने से क्या होता है, अमीबाइसिस हो सकती है, ठीक है। सो हाउस फ्लाइज आर मैकेनिकल कैरियर्स ऑफ अमीबाइसिस। हाउस फ्लाइज जो है ये क्या है, मैकेनिकल कैरियर्स हैं अमीबाइसिस के। फिर ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टामिनेटेड बाय फीकल मैटर। फीकल मैटर से क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर भी कॉन्टामिनेट हो सकता है। दैट आल्सो कोज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, दैट आल्सो इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। So these are the sources of infection of amoebiasis. Now the target organ of amoebiasis is large intestine. कौन से organ पे target करता है, large intestine पे। तो मलेरिया का target organ क्या था, liver और RBC। amoebiasis का target organ क्या है, large intestine। symptoms क्या है इसके, constipation, abdominal pain and cramps, पेट दर्द, cramps होना, stool with excess mucus, ठीक है। जब स्टूल जो होगा ना, फीकल मैटर जो होगा ना उसमें बहुत ज्यादा म्यूकस और ब्लड क्लोट्स आएंगे, ठीक है। फीकल मैटर में म्यूकस और ब्लड क्लोट्स का आना वो भी सिम्टम्स है किसके, अमीबाइसिस के, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी किसके बारे में भाई, अमीबाइसिस के बारे में, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द अमीबाइसिस। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर आपको इस डायग्राम के अंदर कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं अमीबाइसिस के बारे में।
क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है जो स्टेप्स लिखे हुए हैं कुछ, और इसमें फर्स्ट स्टेप जो दिख रहा है हमें, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे दिख रहा है कंटामिनेटेड वाटर और फूड इज इंजेस्टेड, कंटामिनेटेड वाटर और फूड का कंजम्पशन किया किसी ने, तो क्या हुआ, सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सिस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट। तो वाटर और फूड में क्या होता है, पैरासाइट सिस्ट की फॉर्म में होता है, वो एक्टिव हो जाएगा इंटेस्टाइन में जाकर के, और वहां जाकर के क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। फिर क्या होगा, थर्ड केस, इन सम केसेस पैरासाइट बरोज थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, कुछ केसेस में पैरासाइट जो होता है वो इंटेस्टाइन की वॉल में ब्रो कर लेता है, ठीक है, और उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, और उसके बाद में कहाँ चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और दूसरे ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, लीवर, लंग, ब्रेन, इनको भी इन्फेक्ट कर सकता है। और कुछ पैरासाइट पास आउट इन द फीकल मैटर, पैरासाइट कहाँ से रिलीज हो जाएंगे, फीकल मैटर से रिलीज होंगे, फीकल मैटर पे हाउस फ्लाइज बैठेंगी, वही हाउस फ्लाई आकर के ओपन फूड पे बैठ गई। इसीलिए कहते हैं कि खुले में रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है, पानी जो है वो खुला नहीं पीना चाहिए, खाने और पानी को हमेशा ढक के रखना चाहिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन, यदि खाने और पानी पे मक्खियां हैं तो वो अमीबॉइसिस कर सकती हैं, बहुत खतरनाक बीमारी है अमीबॉइसिस, ये हो सकती है इन्फेक्टेड फूड और वाटर से, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट अमीबॉइसिस। नाउ द नेक्स्ट डिजीज एस्केरियासिस, नेक्स्ट डिजीज क्या है, एस्केरियासिस, और एस्केरियासिस होती है कौन से, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है एस्केरियासिस का, एस्केरिस लुम्बिकोइडी, एस्केरियासिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है भाई, एस्केरिस लुम्बिकोइडिस, ठीक है, हेलमिंथ है ये, क्या है ये, हेलमिंथ है। कैसे फैलता है, एपिडेमियोलॉजी क्या है इसकी, कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर से, वेजिटेबल से, फ्रूट से, बिना धुली हुई सब्जियां खाने से, बिना धुले हुए फ्रूट्स खाने से फैल सकता है एस्केरियासिस, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्टेड पर्सन के फिकल मैटर से फैल सकता है, फिकल मैटर के पास पैरासाइट के एग होते हैं, वो फैला सकते हैं। टारगेट ऑर्गन क्या है इसका, इंटेस्टाइन, सिम्टम्स क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग होगी इंटेस्टाइन के अंदर, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, बुखार आएगा, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, ठीक है, एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, इंटेस्टाइनल पैसेज ब्लॉक हो जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर फूड पास ही नहीं होगा, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, इंटेस्टाइनल पैसेज ब्लॉक हो जाएगा। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एस्केरियासिस, एस्केरियासिस के, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। तो कुछ डायग्राम्स हैं जो एस्केरियासिस के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो देखिए आप, ये एस्केरिस हैं, ये जो डायग्राम, ये जो स्लाइड्स दिखाई दे रही है आपको, स्लाइड के ऊपर एस्केरिस एडल्ट फीमेल एंड एस्केरिस एडल्ट मेल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो एस्केरिस के डायग्राम आपको दिख रहे हैं कि एस्केरिस कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये है एस्केरिस एडल्ट फीमेल और मेल, फीमेल इज लॉन्गर देन मेल, ठीक है। और ये एस्केरिस जो है ना, ये यहाँ से कहाँ से, फिकल मैटर से, और कहाँ पे फूड में आ जाएगी, फूड से आकर के ये इंटेस्टाइन है, तो ये इंटेस्टाइन में देखो, पूरे इंटेस्टाइन को भर रखा है इसके अपने मल्टीप्लिकेशन करके, इस तरीके से भर जाएंगे, और फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, इस टाइप की डिजीज, ठीक है, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ये सब चीजें होती हैं किसकी वजह से, एस्केरियासिस, एस्केरिस की वजह से होती हैं ये सब चीजें। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट एस्केरियासिस, ये चीजें हैं, ये बातें हैं इसके बारे में